जगदीश परमार क्या क्या देखो, जो महिला पहलवान हैं वो पूरे देश की बेटी हैं, पूरे समाज की बेटी हैं। अगर उनके साथ गलत हुआ है और अगर ब्रजभूषण सिंह गलत पाया जाता है तो हम भी पहलवानों के साथ हैं कि उनको फांसी होनी चाहिए। अगर ब्रजभूषण सिंह सही है, अगर पहलवान गलत पाए जाते हैं तो क्या पहलवान भी अपने ऊपर एफआईआर दर्ज करा के सज़ा पाने के लिए तैयार हैं? पहली बात। दूसरी बात, जब पहलवान धरने पर पहली बार बैठे थे तो सरकार ने सुना था, उसी के आधार पे सुप्रीम कोर्ट गए ये लोग, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर कर दी, लेकिन इनको सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है। अब धरने पर ये नहीं बैठ रहे, ये गंदी राजनीति के शिकार हो रहे हैं। ये कुर्सी की लड़ाई हो रही है, क्योंकि वो क्षत्रिय है, राजपूत है और जाट समाज चाह रहा है ये कुर्सी उनके हाथ में, क्योंकि खिलाड़ी सारे हरियाणा से और ज़्यादा से ज़्यादा जाट समुदाय से। अभी क्या है वहाँ, डकैत डकैत जात को डकैत बोलता हूँ, डकैत पहुँच गया, भीमसेना का चंद्रशेखर पहुँच गया, राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी, जितने भी देश विरोधी ताकत थी और समाज विरोधी ताकत हैं वो इनको हवा दे रही हैं, इसलिए वहाँ पे धरने पर लगातार बैठे हैं। अन्यथा इनको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास रखना चाहिए था और इंतज़ार करना चाहिए था। अगर सुप्रीम कोर्ट की जांच में अगर ब्रजभूषण सिंह गलत पाए जाते हैं तो हम बिल्कुल बेटियों के साथ हैं और ब्रजभूषण को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अगर मान लो इनके कहने से उसको फांसी की सज़ा हो जाए, अगर बंदा साबित पाया तो उसकी तो सारी इज्जत धुल जाएगी ना मिट्टी में। लेकिन एक सम्मानित पद पर बैठा हुआ है, उसकी एक गरिमा होती है, सिस्टम से होता है, जांच भी होती है। अब एक बात बताओ, ये जो कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी हैं, इन पर भी एक टाइम पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ था मुलायम सिंह यादव की सरकार में। क्या वो अरेस्ट हुआ था? क्या उसे फांसी की सज़ा हुई? आज भी वो खुला घूम रहा है ना। तो इसी तरीके से ये गंदी राजनीति के शिकार हो रहे हैं जितने भी मेरे खिलाड़ी हैं, और इन्होंने किसी टाइम पे देश का नाम रोशन करा था, आज उतना ही देश का नाम खराब कर रहे हैं। देश में नहीं, विदेशों में भी देश का नाम खराब कर रहे हैं। तो ऐसी गंदी राजनीति से हमारे देश के खिलाड़ियों को बचना चाहिए। अगर ऐसी कोई घटना होती है तो सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना चाहिए, जांच का। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो हम खिलाड़ियों के साथ हैं, उनको फांसी की सज़ा दिलवाएंगे, हम सारे बहन बेटियों के साथ मिलके। देखो, तांडव सेना का ये कहना है, जितना भी लव जिहाद और ये चल रहा है देश के अंदर, इसमें कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप, हमारे परिवार का हाथ है, क्योंकि हम लोगों को अपने धर्म के बारे में बताया नहीं चाहता। और ये जो जिहादी हैं इनको बचपन से ही कट्टर बनाया जाता है और इनको इनके धर्म के बारे में बताया जाता है, क्योंकि जब हमारी बच्चियों को, हमारे बेटों को हमारे धर्म के बारे में पता ही नहीं होगा तो हम दूसरे वाले धर्म से सतर्क कैसे रहेंगे। तो सबसे पहले तो माँ बाप को अपने बच्चों को अपने सनातन धर्म के बारे में जानकारी देनी चाहिए और जिहादियों से कैसे बचना है। ये एक तरह का युद्ध चल रहा है देश के अंदर। जिहादियों को फंडिंग होती है हिंदू बेटियों को फंसाने के लिए, उनसे शादी करने के लिए। आप देखोगे ज़्यादातर जितने भी हिंदू विरोधी संगठन हैं, मुझे जिहादियों को फंडिंग करते हैं। फंडिंग इसलिए करते हैं कि अगर एक हिंदू बेटी को फंसा, उसके परिवार को पैसा भी देते हैं, हिंदू नाम बदल बदल के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर हिंदू बेटियों को फंसाते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों पे ध्यान देना है और अपने बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा देनी है इन जिहादियों से बचाने के लिए। जब तक हमारे बच्चे हमारे धर्म के बारे में नहीं जानेंगे तो इनसे कैसे बचेंगे। ये जो हमारे देश में जो आजकल हो रहा है, ये सब गंदी राजनीति के कारण हो रहा है। कुछ लोग कुर्सी के लालच में अपना ईमान बेचे बैठे हैं, और जो लोग अपना ईमान नहीं बेचे बैठे वो अपने धर्म के लिए देश में लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो मजबूर हो जाते हैं सिस्टम के आगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करी जाती है। लेकिन हमारी तांडव सेना अब पूरे देश में आंदोलन छेड़ेगी ऐसे जिहादियों को सबक सिखाने के लिए। अगर कोई भी ऐसा हमारी हिंदू बच्चियों के साथ घटना करते हुए पाया जाता है, अगर पुलिस या सरकार उसको सजा नहीं देती, तो जैसे आपने धर्मेंद्र की एक मूवी आई थी तीसरी अदालत, वैसे ही तांडव सेना पकड़कर इनको और हिंदू लोगों को कहीं ना कहीं प्यार करना, इस मामले में प्रशासन का रवैया बड़ा ढीला होता है कानून या तो जल्द से सजा दे, वरना आवाज बुलंद होती है और ये ऐसी घटनाओं को दोषियों को खुद सजा दे। लेकिन अब सिस्टम को भी बदलना होगा, सरकार को भी बदलना होगा, वरना इस देश के अंदर ऐसे जिहादियों को सबक सिखाने के लिए तांडव सेना वो तांडव करेगी, एक भी जिहादी आपको दिखाई नहीं देगा। और हम आने वाले समय में अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को शस्त्र शिक्षा भी देंगे और शास्त्र शिक्षा भी देंगे।
तांडव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं का आया उस सामने परिवार बयान के जिस साथ तरह से हूँ। देश में और जिहादी मैं दिल्ली सरकार को ये कहना धर्म चाहता हूँ, बदलकर, अगर नाम कोई बदलकर रेशमा मरी और होती हिंदू लोगों को या कोई घुसखोर सद्दाम करते मरा हैं, होता प्यार का नाटक, तो उस फिर उसको परिवार को उतार 1 देते करोड़ हैं, 2 करोड़ मौत। 5 करोड़ जाके तांडव हेल्प सेना का कहना है करती है। कानून लेकिन या तो अभी जल्दी से तक उसको सजा दे, दिल्ली वरना सरकार ने अरविंद तांडव सेना केजरीवाल ने ऐसे उस बहन के घर दोषियों को जाकर खुद सजा दे। लॉलीपॉप दिया है, वो भी सुनने में आ रहा है कि 10 लाख की मदद की है। अगर यही कोई रेशमा या खालिद होता तो 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ तक मदद देती है। मैं केजरीवाल जी से कहना चाहता हूँ, उस गरीब परिवार के साथ बड़ी गंदी घटना हुई है जिहादियों के द्वारा, वहाँ जाएं, उस गरीब परिवार की मदद करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलाएं। मैं तो ये कहता हूँ कि सभी दल मिलके, सभी पार्टियां मिलके इस जिहादी को फांसी की सज़ा दिलानी चाहिए। अन्यथा अगर ये छूट गया तो पता नहीं और कितनी लड़कियों का शिकार बनाएगा। अगर ये तांडव सेना के हाथ लग गया तो इसके हाथ पैर काट दिए जाएंगे और इसको छोड़ दिया जाएगा। इसे एहसास दिलाया जाएगा कि गंदी घटना कैसे की जाती है।